नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और आने वाला सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसे में परमपिता परमात्मा से सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है। अगर आप इससे रिलेट कर पाए बहुत अच्छा, उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट ना कर पाए क्योंकि जनरल रीडिंग है, इग्नोर कर दें, अगेन उसको डिवाइन गाइडेंस मान के। पर आपको लगता है कहीं आप स्टक हो रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आपको पर्सनलाइज रीडिंग की ज़रूरत है, तो आप जो दिया गया नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करा सकते हैं। मैं साथियों सैटरडे संडे में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव भी आता हूँ, वहाँ पर फ्री सेशन रहता है मेरा। तो अगर आप मेरे फ्री सेशन का फ़ायदा उठाना चाहें, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आज सबसे पहले राशि लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। एरिस राशि वालों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करें। वो चीज़ें मेटलिस्टिक भी हो सकती हैं या इमोशन भी हो सकते हैं, आपके अंदर के विचार भी हो सकते हैं। आप उनको पकड़ के रखेंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। जैसे कि आपके पास अगर नॉलेज है, आप उसको चाहेंगे कि नहीं, मैं इसको किसी को ना दूं, ये मेरी है, दूसरों को दूंगा तो या दूंगी तो आम हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आप उसको अपने पास रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, ये किसी और के पास ना जाए, है ना। आपके पास धन है, आप उसको अपने पास रोकने की करते रहेंगे कि नहीं, ये तो मेरा है, मेरा कमाया हुआ, मैं इसको दूसरों को क्यों दूं। तो कुल मिला के एक ऐसा एटीट्यूड संभव है। तो साथियों, आप भी जानते हो, बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा होए। आप जहाँ पर भी चीज़ों को रोक देंगे, वहाँ चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, वो चाहे आपकी नॉलेज हो, आपके रिलेशंस हो, या आपकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये तीनों चीज़ों को अब आप बांटना शुरू करिए, एटलीस्ट इस हफ्ते। ये इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते आप ऐसा करिए कि जो जो आपके पास है, पोजीशन में जो कुछ भी है, उसको आप बांटिए। आपके पास पैसा है, पैसा बांटो। आपके पास अगर समय है, नीडी लोगों को समय दो, जो आपके आसपास के बुजुर्ग लोग हैं उनको समय दो, अपने घर के मेंबर्स को समय दो, ठीक है। आपके पास नॉलेज है, उसको आप शेयर करो, रोको नहीं अपने पास। जहाँ चीज़ आप रोकोगे वहाँ स्टेगनेंट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसमें बदबू आने लग जाएगी। वो फिर आपके चाहे रिलेशंस हो, चाहे मनी हो, या कुछ भी हो। सो इसको थोड़ा सा फॉलो करें। और अगर यह फॉलो कर लेते हैं तो दूसरा कार्ड आपका बहुत बेहतरीन निकला है, क्योंकि वो कार्ड इस सीक्वेंस में है। वो कार्ड ये कहते हैं कि जब आप ये स्थिति कर लेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन का लेवल सबसे बढ़ जाएगा। आपका लव का लेवल, जहाँ पहले कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना लव शेयर करिए, रोकिए नहीं, तो जब आप शेयर करने लग जाएंगे ना, तो लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे कि यस, देयर इज अ चेंजेस इन दिस फेलो, ऐसा उनको महसूस होगा। और जब वो ये महसूस करेंगे तो आपसे वैसा रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो पहली बात तो आप बिना किसी की अपेक्षा किए कि वो मेरे को ऐसा करें, या आप शेयर करने लग जाएंगे। पर ये भी पक्का है, जब आप शेयर करेंगे तो आपको वो चीज़ कई फोल्ड होके मिलती लगेगी, खासकर अगर हम रिलेशंस की और इमोशंस की बात करें। जहाँ तक मैं अगर इसमें सेहत की बात देखूं, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके नए रिलेशंस डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है रोमांटिक रिलेशंस भी आपके डेवलप हो, वो पहले राइडर के बाद। आप अगर उसको छोड़ देंगे, आपके रोमांटिक रिलेशंस भी डेवलप होने की बहुत अच्छी गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एरिस राशि। मेष राशि वाले स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं दूसरा टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग, नाइट ऑफ वेंड्स एंड द स्ट्रेंथ। साथियों, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है टॉरस राशि वालों के लिए
कि अगर इस हफ्ते उनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ भी रहे हैं जिसकी थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है, वो उसको अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर से, और जो इनके ऊपर बहुत बड़ा इनके पास एक टॉरस राशि वालों के लिए चीज़ है वो है उनकी लव पावर, उससे वो है उस ऑब्स्टिकल्स को दूर कर लेंगे, ऐसा इंडिकेशन है। यानी कि कहीं अगर आप काम में स्टक हो रहे हैं तो आप अपना इस जो आप में जो पावर है लव पावर की, जो आप खुले मन से आप दूसरों को प्यार देते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उनके इमोशंस को समझते हो, तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, थोड़ी रुकावटें हैं, आप उनको आरामी से पार कर जाओगे। इस हफ्ते कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। पर एक चीज़ इसके साथ ये भी साथ में कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना इस हफ्ते पर्टिकुलरली। जल्दबाजी में अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। उसका मतलब क्या है कि टेक ए इन्फॉर्म डिसीजन। तो पहला कार्ड जहां आपको ये स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि आप अपने इस एटीट्यूड से, इस तरीके से, इस जो आपका गुण है, इससे अपने ऑब्स्टिकल्स को पार कर लोगे। दूसरा कार्ड वहीं आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको इस हफ्ते कोई डिसीजन लेने पड़े तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, उस पर पूरा R&D करें, जो आपसे सीनियर्स हों उनसे पूछ लें, इवन घर के बड़े आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी से भी R&D करके पूरा, तब आप उस पर निर्णय लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा इसमें यह भी है कि आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है या आपकी जर्नी भी हो सकती है इस हफ्ते। तो ये रेजिडेंस चेंज परमानेंट टाइप का भी हो सकता है, टेम्परेरी भी, यानी कि आपका उसी शहर में आप दूसरा मकान ले सकते हैं, या ये हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि जर्नी भी साथ में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांसफ़र हो, देन आप वहाँ पर आपका मकान चेंज हो जाए। और अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मेरे को कहीं पर कोई भी इशू नहीं दिखाई दे रहा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें टॉरस राशि वालों के लिए, तो इसमें कहीं पर भी नेगेटिव एस्पेक्ट तो कोई भी नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि जो एक डिवाइन गाइडेंस है कि जो आपकी इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको आपको इस हफ्ते पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ वेंट्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये उन लोगों के लिए जो काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं और अपने काम के बल पे ग्रो करना चाहते हैं। ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा डिवाइन गाइडेंस है कि एक तो ये भी संभावना है कि जो आप सोच रहे थे, जो गोल अचीव करने की सोच रहे थे, इस हफ्ते आपका वो गोल अचीव होता दिखाई दे रहा है। आपने अगर नए जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है वो मिल सकता है, नए बिजनेस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आप एक काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कोई दूसरा काम भी करें, यानी कि आपकी आमदनी बढ़े, ये भी संभव है। एक और बहुत अच्छी इसमें संभावना मेरे को दिखाई दे रही है जेमिनी राशि वालों के लिए कि उनका जो बिजनेस है वो फॉरेन में भी जा सकता है, फॉरेन में ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, या वो फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रेवल पॉसिबल है, फॉरेन ट्रेवल पॉसिबल है, और उनका एक्सपेंशन ग्लोबल पॉसिबल है। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से आपको रिस्पांस आने की पूरी गुंजाइश है। तो ये जो खासकर पर्टिकुलर जो जॉब वाले हैं उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लाता दिखाई दे रहा है, और जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस एक्सपेंड होता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको एक हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है एक सक्सेसफुल पर्सन से। कोई सफल व्यक्ति जिस फील्ड में आप हैं, बहुत ही संभव है उस फील्ड का कोई व्यक्ति आपको सहायता भी करेगा। तो जब आप खुद कर रहे हैं ना, जैसे पहले ही मैंने कहा, ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत से काम ले रहे हैं। ये कार्ड उनके लिए इस बार बहुत अच्छा निकला जेमिनी राशि वालों के लिए। और उससे भी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति ऐसा आ रहा है उनकी लाइफ में जो उनको सपोर्ट करेगा उनके इस काम में। हेल्थ की अगर बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए भी हेल्थ में इस बार कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो काम में काफ़ी बिजी हो जाएंगे, फिर भी हेल्थ अच्छी रहेगी।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड साथियों सजेस्ट करता है कि आप जैसे जो अचीव कर रहे हैं, अब आप उसको ना रुक गए, ऐसा रुक से गए कि यार इतना हो गया, अच्छा देखें व्हाट नेक्स्ट। पर क्या होगा कि अगर आप उसको रुक के देखते रहोगे तो वो समय निकल जाएगा। ये समय आपका एक डिसीजन लेने का, उस पर कंटिन्यू काम करने का है, लगातार ग्रो करने का है, पॉज लेने का नहीं है, रुकने का नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ कर्क राशि वालों के लिए ऐसा भी महसूस कर रहे हो कि यार बहुत मेहनत कर ली, लेट अस हैव अ ब्रेक। फेस्टिव सीजन भी है, क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो पर क्या है कि उसमें आपको रुकना नहीं है, पर्टिकुलरली ये कर्क राशि वालों के लिए आपकी ये मैसेज है। तो जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, तो वो आप जो चीज़ें रोक रही हैं, चाहे वो आपकी फीलिंग रोक रही हो, कुछ थकान रोक रही हो, या लोगों से कुछ डिसएग्रीमेंट रोक रहा हो, आप उसके कारण रुकिए नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। पर अगर ये दूसरा कार्ड सपोर्ट में आपको बोलना चाह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको सेकंड कार्ड सजेस्ट करता है टेक गाइडेंस। जो आपके सीनियर हैं, आपके इस फील्ड के माहिर हैं, जिस फील्ड में आप हैं, उन लोगों से, अपने घर के बुजुर्गों से, जो आपके बिजनेस के बड़े हैं, सीनियर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप उनसे सलाह लें। ये भी संभव है कि आप अपने किसी जूनियर कलीग से भी सलाह ले सकते हैं, बशर्ते उसकी नॉलेज उस फील्ड में आपसे ज़्यादा हो। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो आईटी में बहुत माहिर हैं, है ना, दे आर सिंपली अमेजिंग गाइज। तो आप अगर थोड़ी सी उम्र आपकी हो गई है और आईटी सेक्टर में आपकी थोड़ी कमजोरी पड़ी है, मतलब कहीं हेजिटेट मत करिए अपने से जूनियर से, एक यंगस्टर से सलाह लेने में, क्योंकि उनके पास इसकी नॉलेज का भंडार है। और कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको दूसरों से नॉलेज लेनी है। दूसरा, थोड़ा सा अगर आप अपने पे केंद्रित हो जाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे अपने पे कि मैं कहाँ स्टक हो रहा हूँ, मैं क्यों स्टक हो रहा हूँ, राधा स्टक तो हो रहे हैं आप, क्यों स्टक हो रहा हूँ, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। यस, थोड़ी सी हेल्थ में मेरे को इश्यू दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के साथ, कि थोड़ा सा हो सकता है कि वो डिप्रेशन सा थोड़ा सा हो जाए, या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। उसका रीज़न भी मेरे को शायद यही दिखाई दे रहा है कि वो अगर आप स्टक हो रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आपने पॉज ले लिया, उसके कारण वो चीज़ आपको आ सकती है, स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी, कि आप अल्टीमेटली आप रुक जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उस कारण हो सकता है सेहत के ऊपर आपके असर है। तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, इन चीज़ों से, काम से नहीं, कि मैं ऐसा ना सोचूं, उससे पॉज लेना, आपको काम से पॉज नहीं लेना। सेहत की ख्याल रखनी है, सेहत अच्छी रहेगी तो सब चीज़ अपने आप बाकी अच्छी हो जाएगी। रिलेशंस में बहुत कोई चेंज होता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, बहुत अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। आई थिंक लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा था। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको नेम, फेम, मटेरियल गेन मिलने वाला है इस हफ्ते। उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको कोई हाइक मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका कोई इंसेंटिव आ सकता है, ठीक है। आपका अगर बिजनेस में है तो बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है, और अपने आप काम के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा जाने जाएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि ये बंदा या ये बंदी कितना अच्छा है, परफेक्ट है, काम कितनी अच्छे से करती हैं। पर ये सारी चीज़ें मटेरियल गेन की तरफ ज़्यादा होंगी। इमोशनल गेन थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इमोशनल गेन भी आप, यानी कि आपको प्यार की बौछार आपके ऊपर होने लग जाए, ऐसा नहीं है।
मटेरियल गेन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर एक चीज़ आपके सजेस्ट कर रही है कि अगर आपको उसका दूसरा हिस्सा भी चाहिए, मटेरियल गेन, यस देयर इज लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, पर अगर आपको चाहते हैं कि इमोशनली भी आप और स्ट्रांग हों, आपको और लोग समझें, उनसे और आपको प्यार मिले, अफेक्शन मिले, तो दूसरा कार्ड आपके लिए सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके पास है उसको दो। ये बांटने का कार्ड निकला है आपका कि जैसे कि उसके एक हाथ में ना तराजू है, तराजू का मतलब बैलेंस है, वो आपको बैलेंस तब करेगा जब आपको चाहिए आप दो, आपको पैसा चाहिए आप पैसा दो, आपको ग्रोथ चाहिए लोगों को ग्रो करने में सहायता करो, आपको अच्छी सेहत चाहिए तो अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना पीना जरूरी है, अच्छे विचार जरूरी है। तो जब आप में अच्छे विचार आप अपने अंदर लाते रहेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे विचार आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो जो जो आपके पास है आप उसको शेयर करते जाइए। साथियों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जितना हम बांटेंगे उतना हमें मिलेगा, पर पर्टिकुलरली लियो राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आप पे जो जो है, आप पे प्रॉस्पेरिटी है प्रॉस्पेरिटी बांटिए, आप पे टाइम है टाइम बांटिए, आप पे लव है लव बांटिए, आप पे नॉलेज है नॉलेज बांटिए, जो है आप उसको बांटिए, आपके पास कई फोल्ड होके आएगा। और सेहत की बात करें, सेहत में कहीं कोई हेल्थ में कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। यह हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। दोनों चीज़ें हैं साथियों ये कन्या राशि वालों के लिए कि एक तरफ हो सकता है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं कुछ चीज़ों को लेके कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, लोग मेरे को समझते नहीं हैं, लोग मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लोग मेरे को प्यार नहीं देते हैं, लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं जितना काम करता हूँ या करती हूँ उतना मेरे को रिवार्ड नहीं मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको कई चीज़ें कई विचार ऐसे दिमाग में आ सकते हैं जिनको लेके आप परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए दो रास्ते हैं, दो सजेशन है, डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पहली गाइडेंस है कि एक तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि स्थिति वैसी उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो या सोचोगे। तो जो आप एक जो फियर आपने अपने अंदर डाल लिया, पहली बात तो उस फियर को निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके इस वीक आपके नए रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं उस राइडर के साथ। पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार ऐसा है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, उसने मेरे साथ इतना खराब नहीं किया, और अगर किया भी तो अगेन उसको ये भी तो सोचो कि हो सकता है आपने कभी किया। आपको क्या जिंदगी की एक एक सेकंड एक एक मिनट याद है पास्ट में आपने किसके साथ क्या किया? और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने जिसके साथ गलत किया वही आपके साथ गलत करेगा, क्योंकि जो गिवर्स गेन की थ्योरी चलती है, आप देंगे तो आपको उसी से मिले ऐसा नहीं है, यूनिवर्स तो कहीं से भी आपको देगा। तो जो आपके साथ अगर कम अच्छा हो रहा है तो यह मान के चलिए कि वो जो तीर हैं वो वापस आ रहे हैं जो आपने छोड़े थे। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो दूसरा कार्ड बड़ा प्रॉमिसिंग कार्ड निकला है, आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, डेवलप होएगा आपका रिलेशंस भी, उसमें ग्रो करेंगे, इमोशनली स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसे जुड़ेंगे जो आपको अब इस स्थिति से बाहर लेके जाएंगे। तो जब आप थोड़े से काम हो जाएंगे, स्थितियों को संभाल लेंगे, लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो ये कार्ड, क्योंकि मैंने देखा है इस तरीके के कार्ड को जब कोई फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको चेंजेस आते हैं। कई लोगों के फ़ोन करके बताते हैं कि सर आपकी गाइडेंस ने हमें बहुत हेल्प किया। और अगर फिर भी आप लोगों को कहीं लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मैं हर सैटरडे संडे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ 6 से 7, 7:30 के बीच में।
आप उसको अटेंड करिए, आपका कोई उसमें क्वेश्चन आता है उसमें पूछिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो मेरा फ्री सेशन रहता है। सो बाकी कन्या राशि वालों के लिए अगर इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मेडिटेट कर लो, ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा मेडिटेशन करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पर्टिकुलरली आपके लिए जो मेडिटेशन होगा वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, जो आपका मेन कार्ड निकला है वो आपका कार्मिक कार्ड कहलाता है। जैसे कि पीछे भी हमने बात की, पीछे तो था कि आप बांटो, जो आप दोगे आपको मिलेगा। आपका कार्ड क्या कहता है कि जो आपने किया था उसका रिवार्ड इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपने बोया था वो फसल इस हफ्ते आप काट सकते हैं, कटने की गुंजाइश है। आपने लोगों की हेल्प की थी, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी शेयर की थी, कहीं ना कहीं से आप और प्रॉस्पर हो जाएंगे। आपने लोगों को ग्रो करने में सहायता की तो आप और ग्रो होंगे। ये कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि इस हफ्ते, एटलीस्ट इस हफ्ते, आपको जो आपने पीछे किया था उसके रिवार्ड मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया था, तो बहुत अच्छा किया था तो आपको बहुत अच्छे रिवार्ड भी इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने ज़्यादा आती दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप अपना जो अब तक प्लानिंग था उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपका कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप में जो स्किल है, जो आपका टैलेंट है, उसको और रिफाइंड करने का समय आ गया, क्योंकि आपके टैलेंट के कारण आप को बिजनेस भी आपका ग्रो कर सकता है, आपको कहीं जॉब भी ऑफर हो सकता है आपके टैलेंट के कारण। और अगर आप ऑलरेडी अपने टैलेंट पे ही काम कर रहे हैं, जो आपकी स्किल है उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें और इस हफ्ते आप ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के लिब्रा राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। आपकी स्किल काम आ रही है जो आपने इतने सालों से अर्न की है, और आपको क्या चाहिए उसमें आप और ग्रो कर रहे हैं। रिलेशंस आपके अच्छे हो सकते हैं अगर आपने पिछले किसी को हर्ट नहीं किया तो, नहीं तो इस हफ्ते को थोड़ा सा और स्मूथली बीत जाने दीजिए। अपने स्किल को और शार्प करिए, अल्टीमेटली वो आपको आगे भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। सेहत की बात करूं, हेल्थ की बात करूं तो मेरे को कहीं से कोई एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा तुला राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। साथियों, ये दो कार्ड आपके एक दूसरे के कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बशर्ते आप उसको फॉलो करें। जहाँ पहला कार्ड बता रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी उठानी पड़े, कुछ आपके साथ कुछ कम अच्छा हो, या कोई आपको धोखा दे दे, कुछ ब्रेकअप हो जाए आपका, कोई आपको चीट करे, कहीं आप परेशान ज़्यादा हो जाएं, दुखी हो जाएं, ऐसा संभव है। पर यह संभावना उतनी वैसे नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको एक बार कार्ड दिखाना चाहूँगा। इसमें अभी भी 2 कार्ड भरे हुए हैं, 2 कप भरे हुए हैं। तो साथियों, ये सजेशन है, डिवाइन गाइडेंस है कि आप उसको छोड़ दो जो आपको लग रहा है कि मेरे से छूट गया, आपका प्यार छूट गया, आपकी जॉब छूट गई, आपकी कमाई छूट गई, आपकी इनकम छूट गई, आपका बिजनेस छूट गया। तो जो छूट गया उस पर फोकस मत करो, अपना फोकस उस पर करो जो अभी आपके पास है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो हैं उन पे फोकस करके, आपके कस्टमर्स है ना, तो उन पे जब फोकस करके आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर वहीं फोकस करते रह जाओगे कि अरे ये मेरे पास था, ये चला गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे को धोखा दिया, वो धोखा डेस्टाइन था, होना था, हो गया, उसको आप सोचते रहोगे तो वो तो वापस आने वाला नहीं है।
वो समय भी वापस नहीं आएगा, जो धोखा हो गया वो भी वापस नहीं आएगा। उसके उल्टे आप क्या कर लोगे कि अब भी जो आपका समय है उसको आप खराब कर दोगे। आप फोकस उस पर करो जो आपके पास है, यही एक पल है ना। इसी पल में आप जियो, पीछे को छोड़ दो। लेट द डेड पास्ट बरी इट हेड, एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट एंड हार्ड विद इन एंड गॉड ओवर हेड। तब इस तरीके से आप काम करोगे ना, आपको काफ़ी ग्रो मिलेगा। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो आपके सपोर्टिंग कार्ड में, कि कोई ना कोई, जब आपने विचार कर लिए, अब आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति एंटर करेगा, ही और शी, जो आपको इस स्थिति से उबरने में सहायता करेगा। आपकी परेशानियां खत्म होंगी, आपको इस परेशानी से उबार के ले जाएगा। परेशानियां इस सेम टू मतलब इट्स गेटिंग ओवर, ख़त्म हो रही हैं। तो आप जस्ट रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहिए मतलब वो आपके साथ तब होगा जो पहले बार मैंने इतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो चला गया उसे भूल जा, जो आगे है उस पर फोकस करो, ध्यान दो। प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छा है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। सो आप लोग ग्रो करें। जो हाँ स्थिति, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, थोड़ा सा हेल्थ का इशू इसमें दिखाई दे रहा है। अगेन आप क्योंकि गमगीन हो सकते हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, तो उसके कई तरीके हैं। या तो एंटरटेनमेंट में लग जाओ आप, ठीक है, एंटरटेनमेंट में लग जाओ, भूल जाओ उसको, भूलने की कोशिश करो, पर किसी गलत तरीके से नहीं। गाने सुनिए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ समय बिताइए। कैरम खेलना है कैरम खेलिए, बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेलिए, जिसमें आपको टेबल टेनिस खेलना है टेबल टेनिस, क्रिकेट अच्छा लगता है क्रिकेट खेल लो। आजकल तो सर्दियों की धूप में क्रिकेट बड़ा अच्छा लगता है खेलना। जो अच्छा लगता है उसमें इन्वॉल्व कर जाओ, उस स्थिति को भूल जाओ, उस स्थिति से उबर के आ जाओ। काफ़ी अच्छा हफ्ता आपका जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड निकले हैं सैगिटेरियस वालों के लिए। ये हफ्ता आपका गेन का हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। आपको सक्सेस मिल सकती है, मॉनेटरी गेन काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आपको नया बिजनेस मिलता दिखाई दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसा बंदा जो मतलब एक बड़ा कॉन्टैक्ट भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में हाँ आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको हाइक मिल जाए, आपको बोनस मिल जाए। दिवाली निकल गई पर हो सकता है आपको इंसेंटिव मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। पर ये बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ग्रो करेंगे वो इस हफ्ते, उनको नए असाइनमेंट मिलेंगे, प्लस उनके काम से लोग संतुष्ट बहुत होंगे। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपका जो सर्विस दे रहे हैं, अगेन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो सर्विस इंडस्ट्री में है। आपका अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उनके लिए कार्ड बहुत अच्छा है। आपके काम से, आपकी सर्विस से, आपके तरीके से लोग बहुत सेटिस्फाई होंगे। दे विल से थैंक यू टू यू एंड यू विल अर्न, नॉट ओनली थैंक यू, विल अर्न लॉट ऑफ मनी, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा कुछ नया बिजनेस भी हो सकता है आप शुरू करें। there is possibility that you will receive a good news about your business also, new venture also. So जब इतनी सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो सेहत को तो खराब होने का मौका ही नहीं मिलने वाला। तो सैगिटेरियस enjoy this week, और अगर आपके साथ ऐसा होता है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वेंड्स। जहां किंग ऑफ सोर्ड्स आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा सुन रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग किसी हायर पोजीशन पर हों। तो जब हायर पोजीशन पर होंगे तो हो सकता है उनको कुछ डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। हायर पोजीशन पे तो मेन तो डिसीजन आपको लेने होते हैं, काम तो और नीचे डाउन द लाइन लोग करते हैं।
तो डिसीजन लेते समय आप लॉजिकल रहिएगा, इलॉजिकल डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन से कई लोगों को फर्क पड़ने वाला है। सॉरी। तो एक तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे डाउन द लाइन लोगों को प्रॉब्लम आए, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि इस हफ्ते आपका मकर राशि वालों को किसी न किसी लीगल बंदे से काम पड़े या लीगल डिपार्टमेंट से काम पड़े, यानी कि आपको किसी जस्टिस से काम करना पड़ सकता है उनके थ्रू या उनके द्वारा, या किसी एडवोकेट या किसी पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशरी, कहीं ना कहीं इस हफ्ते यहाँ पर आपका कुछ मेरे को इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ये दोनों तरीके से हो सकता है साथियों। हो सकता है आप किसी की हेल्प करने के उद्देश्य से इन लोगों से मिले, या हो सकता है आपकी अपनी भी कोई प्रॉब्लम हो, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो आपका जैसा भी उसको आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस हफ्ते ये तो एक अलग चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, रूटीन में है, पर कुछ नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है मकर राशि वालों के साथ। उनकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, दोनों में उनके रिलेशंस, नए रिलेशंस डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। उनके जीवन में नया रोमांस आता दिखाई दे रहा है जो आगे फलेगा फूलेगा। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी अभी नए रोमांटिक रिलेशंस आपके शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी एंगेजमेंट होने की। तो ये मकर राशि वालों के लिए कुल मिला के अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि वो जो लीगल डिपार्टमेंट से आपको काम पड़ सकता है, वो सब अच्छे के लिए मैं ऐसी दुआ करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। साथियों, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते हो सकता है कुछ चीजें समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए। वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हो सकता है आपके कहीं रिलेशंस हो, वो रिलेशंस आपके ख़त्म हो जाए, यानी कि जिसे हम ब्रेकअप भी कह सकते हैं। हो सकता है कोई आपको थोड़ा सा चीट करे, बिजनेस में भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशंस में भी हो सकता है। हो सकता है आपकी सेहत आपको धोखा दे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको आपका समय थोड़ा धोखा दे जाए, यानी कि जो जो आपने प्लान किया था वैसे ना हो पाए। ये भी हो सकता है कि कोई आपको बिट्रे करे, है ना। तो ये सब संभावनाएं हैं। पर इसके साथ साथ एक जो इसका ब्राइट साइड है, ब्राइट साइड ये है कि दिस इज गोइंग टू एन एंड, ये खत्म होने जा रहा है। जो कुछ भी खत्म होगा वो नया फिर से शुरू होगा। आपके अगर एक रिलेशंस खत्म होंगे, आपको नए रिलेशंस डेवलप होंगे। अगर कोई आपको बिट्रे करता है, कोई चीट करता है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। बिजनेस में अगर आपका लॉस हो रहा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो है, थोड़ी दिक्कत है, हो सकती है, पर वो खत्म होके नई चीज भी शुरू होगी। दूसरा जो चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसा करने का समय आपको मिलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो चीजें हो सकती हैं, पर जैसे मैंने कहा वो एंड है, एंड के बाद बिगनिंग होती है। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपको मिलती दिखाई दे रही है। और हो सकता है इसमें आपकी, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जो फीमेल बॉस है वो आपकी सहायता कर सकती है। बिजनेस में है तो आपका कोई फीमेल स्टाफ आपकी सहायता कर सकती है। घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, आपकी बहन, आपकी बेटी, यानी कोई भी फीमेल कैरेक्टर इन योर लाइफ, वो आपको सहायता कर सकता है आपको उस स्थिति से निकलने में, ग्रो करने में। जहाँ तक अगर सेहत की बात करें, यस, सेहत में थोड़ी सा इशू है, क्योंकि दिक्कत थोड़ी सी वो जो पहले कार्ड में मैंने एक्सप्लेन की उसके कारण हो सकता है सेहत में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉमिसिंग कार्ड है, अगर आप उस चीज़ को निकल जाते हैं, समझ जाते हैं डिवाइन गाइडेंस को कि साहब वो खत्म होकर नया शुरू होगा, क्योंकि जो कार्ड आपको बता रहा है कि वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आप चाह रहे थे, जो चीज़ चाह रहे थे वो अचीव करने का समय आ गया। तो बहुत अच्छा, सेहत का ख्याल रखिए।
तो विश यू ऑल द बेस्ट कुंभ राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते आपको काफ़ी बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। बैलेंस अपने फिजिक में और इमोशंस में, यानी कि ज़्यादा इमोशनली होके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, इमोशनली होके किसी को सहायता नहीं करनी, इमोशनली होके किसी को पैसा नहीं दे देना, इमोशनली होके कोई आपको परचेजिंग नहीं करनी। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखनी है अपने कामों में भी, अपने इमोशंस में भी। एक ड्युअलिटी की स्थिति भी आ सकती है आपके इस हफ्ते कि मैं ये करूं या ये करूं। वो स्थिति से निकलने के लिए आपके लिए डिवाइड गाइडेंस है कि आप उस स्थिति को इसलिए नहीं देख पाओगे या अभी भी अगर इस दौर से गुजर रहे हो क्योंकि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, एक ऐसी पट्टी जो असली नहीं है। जब हम पट्टी आंखों पे बांध लेते हैं तो हमें असलियत ना दिख के वो दिखने लगता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हम सोच रहे थे उसकी इमेज आने लगती है। तो जब आप पट्टी खोल लोगे यानी कि आप रियलिटी देखने लग जाओगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी, यानी कि स्थिति वैसी खराब नहीं है जैसे आपको लग रहा है। बैलेंस करके चलिए, आंख पे पट्टी खोल के चलिए, अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको अच्छी हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है इस हफ्ते, काफ़ी अच्छी हेल्प। वो आपकी हेल्प आपके फादर से मिल सकती है, आपके बड़े भाई से मिल सकती है, आपके बॉस से मिल सकती है, और इवन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस के किसी बड़े आदमी से आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब आप बैलेंस करके चलेंगे चीज़ों को, देखिए कितने सही कार्ड निकलते हैं कि जब आप बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को, आपके ऊपर वैसे विश्वास भी तो तब कोई करेगा ना जब आपका मानसिक स्थिति बैलेंस होगी। अगर आप इमोशनली हाइपर होते चले जाएंगे तो कौन आप पे विश्वास करेगा? आपके घर वाले भी नहीं करेंगे, बाहर वाले भी नहीं करेंगे। तो आप बैलेंस स्टेज में आइए, तो जब बैलेंस स्टेज में आ जाएंगे वो चीज़ें अपने आप आपकी तरफ, एक समझिए आप बैलेंस करते ही एक आप अपनी तरफ ढाल बना लेंगे कि अब वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सेहत की ज़रूरत तक बात करें, बहुत ज़्यादा मेरे को सेहत दिखाई नहीं दे रही है ख़राब। यस, थोड़ा सा टेंशन रह सकता है आपको, तो उसके लिए तो आपको मैंने दे दिया नुस्खा, आपको रेमेडी दे दी कि बैलेंस करके चलिए तो टेंशन भी नहीं रहेगा, चीज़ें आपको कई फोल्ड होके मिलेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्पाइसेस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस हफ्ते का यानी कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप कहीं स्टक करते हैं, आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करानी है, तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें, मेरे लाइव सेशन देखें, उस पर फ्री सेशन अटेंड करें। सो आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।